हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, पढ़िए और बनाइए क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 1.2 का रेशियो 3.9 के साथ प्रोपोर्शन में है, अगर 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क के, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताना है क्या होगा। तो हमें पता है कि 1.2 अपॉन 3.9 इज इक्वल टू 2 बाई समथिंग एक्स, जो हमने हमारे पास से मान लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.2x इज इक्वल टू 2 इंटू 3.9, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3.9 अपॉन 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप काटेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 6 और 39, और 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 13 3 39, ये आ गया 13/2। और इसको आप जब पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट लगाने के लिए, तो ऊपर आ जाएगा 13 पंजे 65 और नीचे आ जाएगा 10, इसकी पॉइंट लगेगी तो आएगा 6.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का है ऑलमोस्ट। यदि 5 का रेशियो 8 के साथ है तो 150 का रेशियो x के साथ है, प्रोपोर्शन में है, दोनों इक्वल है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 5 रेशियो 8 बराबर 150 रेशियो x। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, प्रोपोर्शन में होंगे, तो 5/8 इज इक्वल टू 150 अपॉन x, और x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x इज इक्वल टू 150 इंटू 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 5 इस तरफ चला जाएगा, 150 इंटू 8 अपॉन 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 के 15, 30, x की वैल्यू क्या आई, 30 की और 8 की गुणा 240। है कोई ऐसा ऑप्शन में 240? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 8 रेशियो 25 इज इक्वल टू, ये प्रपोर्शन में ही दे रखा है 56 रेशियो x, तो आपको x की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 8/25 बराबर 56/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x बराबर 25 गुणा 56, x की वैल्यू क्या आएगी 25 गुणा 56, और अपोन में आ जाएगा ये 8 इस तरफ इसके। ठीक, ये काम 8 7 56, x की वैल्यू क्या आएगी 25 की और 7 की मल्टीप्लाई, तो 25 7 कितना होता है 175, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 175। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है इसमें, 5 रेशियो 8 बराबर है, मतलब प्रोपोर्शन में है 15 रेशियो क्वेश्चन मार्क के, 15 रेशियो क्वेश्चन मार्क के। ठीक है, इसका आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, 5/8 बराबर है 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x बराबर 15 गुणा 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 गुणा 8, x के साथ में जो भी चीज़ है उसको उसके अपोन में लेके आएंगे तो 5 इधर आ जाएगा, 5 तो 15, x की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 24 के लिए ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो मैंने अनुपात समानुपात बताए थे कि तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, प्रथम, मध्य, सब, उससे रिलेटेड, तो उनका पहला क्वेश्चन है, उसको पढ़िए तब तक, फिर उसका बनाते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा, तृतीय समानुपात। तो हमें क्या पता है कि 0.8, एक 0.2 और एक x है, तो इनका तृतीय थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, 0.8 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन एक्स। ठीक है, थर्ड आएगा जो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2,
ठीक है, इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे x की, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी दोनों दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 बार 10 यानी कि 100, और इसकी एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10। तो ऊपर तो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 10 और नीचे आ गया 8 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से इसके एक जीरो काट दो, 2 दूनी 4, 4 से इसको काटा 2 पे कट गया, 1 बटे क्या आया 20, 1/20 आ गया, 1/20 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 5 से इधर कर दो, 5 से इधर कर दो, क्या आया 5/100, दशमलव लगा दो, 0.05 आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, 12 और 18 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा? तो हमने मान लिया 12, 18 और एक x होगा, क्या रिलेशन बनेगा 12:18 प्रपोर्शन में होगा 18:x के, तो क्या आएगा 12/18 बराबर है 18/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x बराबर 18 गुणा 18। x की वैल्यू क्या आएगी 18 गुणा 18 अपॉन में 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कटेगा 9 पे, x की वैल्यू आ गई 9 तिया 27। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती कौन सा होगा, ये वाला। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, बस मैक्सिमम एक ही फॉर्मूला है, और आप चाहें तो ऐसे मन मन में भी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती, 12, 16 और 18 का चौथा समानुपाती यानी कि x मान लिया 12, 16, 18, और x तो क्या लिख सकते हैं 12/16 बराबर 18/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12x बराबर 16 गुना 18, x की वैल्यू क्या आएगी 16 गुना 18 अपॉन में 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 अट्ठे 16, x की वैल्यू आ गई 8 तिया 24। दैट्स इट, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, मध्य अनुपाती निकालना है 0.02 और 0.32 का, 0.02 और 0.03 का 0.32 सॉरी 0.32 का मध्य अनुपाती निकालना है। x मान लिया, क्या रिलेशन बनेगा 0.02 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 0.32, मध्य ऐसा नंबर आए जो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ प्रोपोर्शन में आए, ये चीज होती है। या आप डायरेक्ट x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, रूट ऑफ दोनों की मल्टीप्लाई उसके रूट के अंदर आ जाता है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.202 इंटू 0.32, ये चीज होगी 0.02 इंटू 0.32, एक्स स्क्वायर तो x की वैल्यू क्या आएगी 0.02 इंटू 0.32, मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 32 दूनी 64, 2 डिजिट यहाँ से 2 डिजिट यहाँ से 4 आएंगे, 1 2 और पॉइंट, 0.64 की वैल्यू क्या होएगी, इसके रूट की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी 0.08। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है और उसका रूट लोगे, इससे कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0.08। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एक मध्यानुपाती का। क्या करना है, 8 और 18 का मध्यानुपाती निकालना है। मन मन में अगर निकालना चाहो 8 और 18 की मल्टीप्लाई करो, रूट ले लो, 8 की और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 18 में तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 9, तो 9 से आ गया 3, और 8 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 16, वहां से आएगा 4, 3 चौके 12 आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, 8 की x के साथ और x प्रोपोर्शन में होगा 18 के साथ, यही तो होता है मध्यानुपाती, 8/x बराबर x/18, x की वैल्यू क्या आएगी अंडर द रूट 18 गुणा 8, x बराबर 18 को क्या लिख सकते हो 9 गुणा 2 और 8 को 8 ही लिख दो, x की वैल्यू क्या आएगी अंडर द रूट 9 गुणा 16, 9 से आएगा बाहर 3, 16 से बाहर आएगा 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चतुर्थ अनुपाती क्या होगा इन वैल्यूज का। तो एक है 0.12, एक वैल्यू है 0.21
और एक वैल्यू है 8। इसके बाद मान लिया x। तो चतुर्थानुपाती निकालना है तो 0.12 अपॉन में 0.21 बराबर है 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 0.12x बराबर 8 गुणा 0.21। x की वैल्यू क्या आएगी 8 गुणा 0.21 अपॉन में 0.12। 2 पॉइंट इधर है 2 पॉइंट इधर है, काट दिए। 4 दूनी 2, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 से इसको काट दिया, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये 2 पे कटा है तो 7 दूनी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। ठीक, कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी 12 की और x की और 21 की और 8 की, ये रही पॉइंट है दोनों में, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, x की वैल्यू आ गई, इसके अपोन में आया 12, 12 से 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। आंसर हो जाएगा 14 है ऑप्शन में। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन है, थोड़ा फास्ट ही रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फिर से शो रखा है, पढ़िए जल्दी से और बनाइए कि क्या हो सकता है। रेशो प्रोपोर्शन ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। फ्रैक्शन, परसेंटेज सब कुछ ऐसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि बेस का किसी में शो होता है, किसी में कुछ अलग होता है, बस इतना ही फर्क है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सरल बनाइए। 3 वैल्यूज दे रखी हैं, प्रोपोर्शन उनको ठीक करना है। 2 and 1/3, इसका रेशियो ले रखा है 3 and 1/4 के साथ, और इसका फिर से रेशियो ले रखा है 1 and 1/6। तो सबसे पहले इनको सोल्व करने का क्या मेथड है, मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया है, 3 दूनी 6 और 1 7/3। प्रोपोर्शन में है मतलब रेशियो में है 4 तिये 12 और 1 13/4। ये भी प्रोपोर्शन में है 6 एकम 6 और 1 7/6। ऐसी वैल्यू आ गई। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि जो इनका एलसीएम आए उससे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 का 4 का और 3 का एलसीएम क्या आएगा, ऑफकोर्स 12 आएगा। 6 का 4 का और 3 का एलसीएम यानी कि ऐसा नंबर जो इन सब की टेबल में आया और छोटे से छोटा वो तो 12 होता है। तो इन सभी की मल्टीप्लाई दोस्त जब आप 12 से करोगे, तो जब आप 12 की मल्टीप्लाई 7/3 से करोगे, रेशियो 12 की मल्टीप्लाई 13/4 से करोगे और 12 की मल्टीप्लाई 7/6 से करोगे, तो आप पाएंगे कि 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, 4 सत्ते 28 रेशियो, 13 तिये 39 रेशियो, 7 दूनी 14। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए जरा, 28, 39 और 14। यस, ऑप्शन सी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। 25 की पावर दे रखी है 2.5, 25 की पावर है 2.5 और इसका रेशियो लेना है 5 की पावर 3 से। निम्न में से किसके समान होगा। तो देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इस 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 और इसको रहने दो 5 की पावर 3 ही। ऐसा जब होता है तो हमने शॉर्ट्स में पढ़ा था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं जो पावर्स होती हैं, तो 5 की पावर आ जाएगी 2 गुणा 5/2 और इसका रेशियो रहेगा 5 की पावर 3 के साथ। 2 से ये 2 कट गया, 5 की पावर तो आई 5 दोस्त और 5 की पावर आई 3, इन दोनों का रेशियो लेना है। 5 की पावर 5 क्या होती है 5 की 5 बार गुणा कर दो गुणा, और 4 और 1 5 और अपॉन में आएगी 5 की पावर 3, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 5 इससे कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 25 और नीचे बचेगा 1, 25 और 1 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये काम आपको करना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस में बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, मैं आपको पर्टिकुलर ये नहीं कहूँगा कि यही पर्टिकुलर चीज़ आप करें, जो आपका मन करे वो करें, लेकिन कंडीशन क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5, ये चीज़ दे रखी है। अगर ऐसा हो तो 4a प्लस 3b माइनस c अपॉन b की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई किससे कर दें, किसी से नहीं, डायरेक्ट हमें a/b नहीं मिल जाए, b/c मिल जाए और c/a मिल जाए, तो यहाँ से आप a/b अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा
ए बाई बी, तो ये बी इधर आएगा तो ये दो उधर चला जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ए बाई बी की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है, बी बाई सी की वैल्यू क्या आएगी, बी बाई सी की वैल्यू आ जाएगी, ये बी इधर है तो सी अपॉन में लेके आएंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3/5। ठीक, तो यहाँ से सारी वैल्यूज हमें मिल गई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5। पुट कर दो सारी की सारी, 4 गुणा ए की वैल्यू 2 प्लस 3 गुणा बी 3 माइनस सी की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में बी की वैल्यू क्या है 3। सोल्व करो, 4 दूनी 8 प्लस 9 माइनस 5 अपॉन में 3, 9 8 17, 17 में से 5 गया 12, इसको 3 से डिवाइड किया 4 पे कट गया, तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक, एक तो ये अप्रोच है, अगर एक और अप्रोच इसके लिए ढूंढना चाहो तो क्या कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। बात मिला के यही रहेगी, ऐसी कोई वो नहीं है। अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई इनके एलसीएम से कर दें तो आप क्या पाएंगे कि 5 3 15 दूनी 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15a इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 10b इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 6c, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 15a 10b और 6c की ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, 4a प्लस 3b माइनस सी अपॉन बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, किसी एक में चेंज कर देते हैं सभी को, तो हम बी में चेंज कर लेते हैं क्योंकि नीचे बी है, तो जब ए की वैल्यू बी में देखेंगे तो 10 के अपॉन में आ जाएगा 15 और बी आ जाएगा, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10/15 ऑफ बी, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं इधर से, ये 15 इसके अपॉन में जाएगा तो 10/15, 10/15 और साथ में आएगा बी प्लस 3b माइनस सी की वैल्यू बी की टर्म में क्या आएगी कि ये जो सी है इसके मल्टीप्लाई में 6 है, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि 10/6 और इनटू में आ जाएगा बी सी की वैल्यू, और अपॉन में बी है उसको एज इट इज रहने दो। तो अब क्या देख रहे हो कि सब के साथ में बी है तो बी से बी सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर से तो आएगा 40/15 प्लस इधर से आएगा 3 और माइनस इधर से आएगा 10/6, इन दोनों का आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों का, तो 15 6 और इन सब का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम जो आएगा वो रहेगा 60, इन सब का एलसीएम क्या आया 60 या 30 ले लो और छोटा है 30 आएगा इन सब का एलसीएम, तो हमने इनका एलसीएम लिया 30 एलसीएम लिया, तो 15 दूनी 30, 2 की मल्टीप्लाई 40 से करी आया 80 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 30 से करी 30 या 90, 6 से 30 को भाग दिया 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई 10 से करी -50, सबको जोड़ो 9 8 17, 17 में से 170, 170 में से 50 गया 120 अपॉन में 30, 0 से 0 मर गई, 3 चौके 12, फिर से आंसर 4, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका मन करे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या सब ऊपर से जा रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। वह कौन सी संख्या है जिसे 7 16 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाए। देखो करना क्या रहेगा, 7 एक 16 है, एक 43 है और एक 79 यानी कि 79 है, इन सब में कोई एक नंबर x जोड़ा जिससे ये सारे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे ये और रेशो में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 + x अपॉन 16 + x इज इक्वल टू 43 + x अपॉन 79 + x। अब चाहो तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² में आप वैल्यूज निकालो और उससे आंसर बनाओ, या फिर आपके पास क्या है ऑप्शंस है उनसे भी आपका काम बन सकता है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 2 3 5 1, 2 3 5 1। सबसे पहले अगर आपने 2 पुट किया तो इधर बना 9 और इधर बना 18, इधर बना 45 और इधर बना 81। जब आपने 2 पुट किया तो 9 दूनी तो 18 हो गया, 45 दूनी 90 होता है, यहाँ पे रायता फैल गया तो 2 नहीं है आंसर। अब 3 पुट कर लो, जब 3 पुट करोगे सब में तो 10 अपॉन में 19 बराबर है 46 बटे इधर क्या आएगा, इधर आएगा क्या बोलते हैं 79 में 3 ऐड किया तो 82। तो देखो
इनका रेशो यहाँ से तो 10 रेशो 19 आया, उधर इधर से आया 46 रेशो 82, काट के देखो इसको 23, और यहाँ से आ जाएगा दोबारा से 41 आ जाएगा 23 रेशो 41, 10 रेशो, ये भी नहीं होगा आंसर। अब 5 देख लो, 7 और 5 एक आएगा 12, अपन में आएगा 21, जब 5 जोड़ा 43 में 5 जोड़ा 48, और भाई साहब इधर जोड़ोगे तो आएगा 84। देखो 12 चौके 48, 21 चौका 84 हो गया ना 4 के मल्टीपल, या यहाँ से 12 और 21 का 48 और 84 का रेशो सेम आएगा, आंसर हो जाएगा 5। ये तो है हिट एंड ट्रायल मेथड। और अगर आपको अभी भी चुल मची है कि भाई हमें तो लॉन्ग मेथड से ही जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी देख लो। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + x की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो 79 + x से इज इक्वल टू आएगा 16 + x इंटू 43 + x। ये चीज़ क्लियर है। आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपके पास इधर से क्या आएगा, सबसे पहले तो एक x² आएगा, एक x² आएगा, एक आएगा x की मल्टीप्लाई 7 की और 79 के साथ, ठीक है, और एक प्लस में आएगा 79 की और ये प्लस आएगा बीच में इधर 7 + 79 की मल्टीप्लाई x से, और एक चीज़ आएगी 7 की और 7 की 79 की मल्टीप्लाई इधर, तो ये चीज़ आएगी। दूसरी तरफ क्या आएगा 16 की, और सबसे पहले तो x और x की मल्टीप्लाई x² आएगा, x² आएगा, प्लस में आएगा 43 + 16x, और फिर प्लस में आएगा 43 की और 16 की मल्टीप्लाई 43 × 16, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप पाएंगे कि सबसे पहले तो x² से x² मर जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इनको दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 9 और 7 16, और 7 और 1 8, 86x प्लस में 7 की और 79 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या आएगा 43 और 16 को जब आप जोड़ोगे तो मिलेगा 43 और 16, 6 और 3 9, 4 और 1 5, 59 टाइम्स ऑफ x प्लस 43 × 16। आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इस x को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ। तो ये इस तरफ आएगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 86x - 59x, क्योंकि ये प्लस में है, और उस तरफ जाके ये माइनस में होगा, तो ये आएगा 43 × 16 माइनस 7 × 79, ठीक है। और इधर से आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू, जब आप 86 में से 59 को घटाओगे तो आपको मिलेगा क्या, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया 7 में से 5 गया 2, 27x = इन दोनों की मल्टीप्लाई 43 × 16 माइनस 7 × 79, और अपोन में जब ये 27 इधर से हटाओगे इसके अपोन में आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर वही 5 आएगा, ठीक है। तब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैं ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ऑप्शंस के साथ जाना चाहूँगा, बाकी आपकी इच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बेसिक सा फंडा बताया कि 3 चीज़ों को कभी मत भूलो, एक तो आपके पास टाइम लिमिट होती है, एक आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसकी आपने सबसे ज़्यादा तैयारी करी है, ठीक। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 10 12 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखो 4 10 और 12 और 24, इन सब में ऐसा नंबर जोड़ना है जिससे ये एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हो जाए। तो आप क्या कहेंगे कि 4 + x बटे 10 + x बराबर है 12 + x बटे 24 + x। ऑप्शन क्या क्या है, 9 3 6 4। जब आपने 9 पुट किया 13, हर जगह 9 जुड़ जाएगा, 19 21 और 24 और 9 33। कुछ बात बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी, सब उठ पटांग आ गया। 3 पुट कर दो, 7 13 बराबर इधर आएगा 15 और 24 और 3 27। 3 से काट लो इसको, 3 पंजे 15, 3 × 27, ये 7 5, ये 13 9, कोई रिलेशन नहीं है, 3 भी नहीं। 6 पुट करो, 6 पुट करते ही आपके पास आएगा 10, नीचे आएगा 16 बराबर 12 और 6 18, और नीचे आएगा 24 और 6 30।
काट के देखो, 5, इधर 8, इधर 2 से काटा 9, इधर 2 से काटा 15, 3 से फिर काटो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 3 8 5, कोई रिलेशन नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो श्योर है कि आंसर क्या होगा 4। कैसे होगा देखो, 4 में 4 जोड़ा 8, 10 में 4 जोड़ा 14, बराबर है 12 में 4 जोड़ा 16, 24 में 4 जोड़ा 28। ये चीज़ आ गई। काट दो 2 से, ये आ गया 4, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 14। देखो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। ठीक, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है वो। और लॉन्ग मेथड करना चाहो तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बहुत सारी कैलकुलेशन करो, कोई फायदा नहीं होगा। समय बलवान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के योग, तो मान लीजिए एक संख्या x है और एक y है। उन दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई का वर्ग, उनके गुणनफल, दोनों का गुणनफल आएगा एक्स वाई के गुणनफल का 4 गुना है, तो ये आ गया 4xy, ये दोनों बराबर हो गए। पूछ रहा है तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का अनुपात निकालना है। कर दो इसकी, खोल दो इसको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy। इस 2xy को उस तरफ लेके जाओ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू, ये 2xy घटेगा तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 2xy। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू आ गई 2xy, तो हम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2xy। और क्या कर सकते हैं आप, आपको जो चीज़ें गिवन दी गई हैं उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग उनके गुणनफल का 4 गुना हो। तो यहाँ से आप ये चीज़ लिख सकते हैं। इसको इस तरफ लेके आएंगे जब, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ होती है, ये होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्र, और ये क्या था, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र इज इक्वल टू 0। तो स्क्र से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। यहाँ से भी आप 1:1 कह सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका जैसे मन करे आप ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए, कोई डाउट है शायद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है। हमने एक माना x, एक माना y, एक माना z, तीनों का जोड़ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 121। यदि दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 हो और पहली का तीसरी से अनुपात 1:1:4 हो, और दे रखा है पहली का तीसरी से 1:4, पहली का तीसरी से 1:4, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देखो ये 6 है और ये 4 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा 9 चौके 36 और ये आया 6 चौके 24, और ये इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा 24, तो ये सारे इक्वल हो गए। 24 मिल गए तो इस 36 को यहाँ ले आते हैं। रेशो क्या आया 6:36:24। ठीक है, तो इन सब का जोड़ हमें पता है 121 है। इधर x लगाओ, इधर भी x लगाओ, इधर भी x लगाओ। x लगाया तो क्या मिला, 24 और 6 को जोड़ा 30 और 36 में जोड़ा 36 और 30। 36 और 30 कितना होता है, 36 और 30 होता है 66। 36 और 30 66, x बराबर 121। x की वैल्यू क्या आई 121/66, काट दो इसको, 11 और 6। ठीक है, 11 11 121, 11 6 66, एक्स की वैल्यू आ गई 11/6। पुट कर दो, दूसरे की वैल्यू निकालनी है 36x की, एक्स की वैल्यू दे रखी है 11/6, 6 से मार दो, 6 36, 11 6 66 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन भी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक स्कूल है, उसमें बॉयज रेशो गर्ल्स जो दे रखा है वो कितना है? 3:2। ठीक है, यदि लड़कियां 6 और आ जाएं, 6 लड़कियां और आ जाएं, गर्ल्स में अगर 6 और जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? तो अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया पहले उसमें x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, तो x रेशो y कितना पहले दे रखा था? 3:2। और जब उसमें 6 लड़कियां और आ गई तो क्या मिल गया हमें? x रेशो y + 6, वो कितना आया है? वो कितना आया है? 6:5, ये चीज आ गई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें मान लो ये रेशो था, तो जो टोटल स्टूडेंट्स उस टाइम पे रहे होंगे वो क्या थे? 3a + 2a, यानी कि 3 और 2 5a। ठीक है, और जब अब नए जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको आप क्या कह सकते हो? ये और ये, तो वो कितने हो जाएंगे? वो किस फॉर्म के हैं? 6:5 के। ठीक, 5 लड़कियां और आई है ना, तो 3 और 2 5 के मल्टीपल में 5a में कितनी लड़कियां और जुड़ेंगी? 6 लड़कियां और जुड़ेंगी, 5a + 6, टोटल ये है। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है लड़कियां 5 और आ गई तो क्या कह रहा है? स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी थी? तो मेरे भाई एक बात देखो, 3:2 से वो रेशो कितना हो गया? 6:5 हो गया। ठीक है, तो इसका डबल हुआ है, इसका तो हो गया 2 टाइम्स, और ये हुआ है डबल से 1 ज़्यादा। क्या अप्रोच रहने चाहिए? अप्रोच ये रहनी चाहिए कि 3/2 में हमने इसके जो बेस है 3/2, तो इसके x ले लिया, इधर भी x ले लिया, और लड़कियों की संख्या में ज़्यादा हुई तो इसमें 6 जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? उनका रेशो मिल जाएगा 6:5। x की वैल्यू चाहिए हमें बस, तो x की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15x बराबर 6 दूनी 12, x + 36। इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू आएगी 36, x की वैल्यू आ जाएगी 3 से काटेंगे तो 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो 12 जब वैल्यू इसमें हर जगह पुट करेंगे तो 12 तो ये 36 तो पहले लड़के थे, और 12 दूनी 24 लड़के थे, ये तो आगे बॉयज़ और ये आ गई गर्ल्स। तो 36 और 24 में जब 6 जोड़ा तो ये नया बनेगा, ये तो 36 से रहेंगे और ये 30 हो जाएंगे, इनको काटोगे तो 6:5 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है बॉयज़ कितने थे, तो पहले 36 थे और बाद में भी 36 ही रहेंगे। समझ आ गया? देखो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये उनका रेशो था पहले, एक स्कूल में बॉयज़ रेशो गर्ल्स रेशो दे रखा था 3:2, बॉयज़ का गर्ल्स के साथ जो रेशो था वो 3:2 था। लड़कियों में थोड़ी सी और संख्या बढ़ गई, तो हम यहाँ से ये क्या क्या कह सकते हैं कि 3x और 2x के अनुपात में थी वो दोनों। लड़कियाँ कुछ और बढ़ गई, 6 लड़कियाँ बढ़ गई, तो अब जो इनका नया रेशो आया है वो कितना है? 6:5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 3x बटे 2x + 6 बराबर 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो ये 15x बराबर है 6 दूनी 12x + 6 का 36, x की वैल्यू निकालो, इस तरफ आएगा 15 में से 12 गया 3x बराबर 36, x की वैल्यू आ गई 12। 12 वैल्यू इधर पुट करते ही 12 थी 36 लड़के आ गए, 36 लड़के आ गए, यहाँ पे 12 पुट किया, 12 दूनी 24 और 36, 30 लड़की नई, और इससे पहले कितनी थी? 24, तो 36 लड़के थे, 24 लड़की थी, दैट्स इट। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है उसको देखने की, समझने की कोशिश कीजिए, क्या लगता है कि क्या हो पाएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो क्या है, उसमें आपको a/b, b/c दे रखा है, तो कुछ और निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को शो रखा है इस टाइप का, उसमें a/b की वैल्यू आपको दे रखी है 3:4। ठीक है, b/c कितना दे रखा है? b/c दे रखा है 6:5। आपको निकालना है c/a, c/a निकालना है, तो आप क्या करेंगे? उल्टा n, और तो हमें कुछ इसमें ध्यान से है ही नहीं, तो उल्टा n करेंगे तो a/b/c आएगा, a/b/c क्या आएगा? 6 × 18, 6 चौके 24 और 5 चौके 20, ये चीज़ आ गई। किसी नंबर से कटते हैं? हाँ जी बिल्कुल कटते हैं, तो a/b/c क्या होगा? ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, बस इसी से कटते हैं,
तो ये 2 से इन सबको काटेंगे, या 4 से भी कटते हैं, नहीं 4 से नहीं कटते, 2 से ही काट देते हैं। 2 से काटा तो ये आ गया 9, ये आ गया 12 और ये आ गया 10। ए और सी में चाहिए सी रेशो ए, तो सी रेशो ए क्या आएगा, सी लास्ट वाला और ए पहले वाला, तो 10:9, 10:9। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सी रेशो ए और ए रेशो सी में जो पूछा है वो आगे लिखना है, ना कि जो आपका मन करे वो नहीं, जो पूछा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम टाइप है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो रखा है, मैं मार्कर बदल लेता हूँ तब तक। ए रेशो बी दे रखा है 2:3, बी रेशो सी दे रखा है 6:11, ए बी सी का रेशो निकालना। सेम काम, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है हमें, क्या होगा। ए रेशो बी कितना दे रखा है, ए रेशो बी दे रखा है 2:3 और बी रेशो सी क्या दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है 6:11। सिंपल सी बात, उल्टा एन, उल्टा एन, उल्टा एन, तो ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा। वो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 11 तिया 33। 3 से कट रहे हैं, सारे काट दो, 3 चौके 12, 3 छके 18 और 3 की 11 से 33, 4:6:11 आंसर हो जाएगा ए बी सी का जो रेशो है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, 4:6:11? बिल्कुल, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये उल्टे एन तो मैंने बहुत बार सिखा दिए, हर क्वेश्चन में यही चीज़ यूज़ करते हैं, तो अब ये तो समझ में आ ही गई होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेशो बी दे रखा है 7:9, ए रेशो बी दे रखा है 7:9 और बी रेशो सी क्या है, बी रेशो सी दे रखा है 3:5। तो हमें पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। हमारा तो बस एक ही काम है कि हमें उल्टा एन बनाना है जल्दी से जल्दी। क्या होगा, 7 या 21, 9 या 27, 9 5 45। किसी एक नंबर से कट रहे हैं, हाँ 3 से कट रहे हैं, काट दो, 3 7 21, 3 9 27, 15 3 45। और किसी से कटेंगे नहीं, तो ए बी सी का रेशियो यही हो जाएगा 7 9 15। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, 7 9 15? बिल्कुल, ऑप्शन सी अगेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5, 7:5 में है, थैले और जूते। तो थैले के लिए तो मैं बैग बी यूज कर रहा हूँ और जूते के लिए मैं शूज एस यूज कर रहा हूँ। बी रेशो एस दे रखा आपको 7:5। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। थैले का दाम जूते से कितने रुपए अधिक है, 200 रुपये अधिक है। तो ये देखो 5:7, 5 से 2 अधिक है, तो इस 2 की वैल्यू इधर 200 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी। भाई साहब 7:5 है और जो बी है वो एस से 200 रुपये अधिक है, तो 7:5 है, तो 5 से ये 2 अधिक है, तो 2 की वैल्यू 200 आ गई, 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 700 और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। 700 और 500 7:5 में भी हो गए और 200 रुपये ज़्यादा भी हो गए। पूछ क्या रहा है, जूते का दाम क्या है, जूता ऐसा है छोटे वाला, 500 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अगेन आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यही काम करना है आपको, ज़्यादा बहुत सारी अप्रोच है, मैं ये नहीं कर रहा अभी भी कि आप यही करें, जो आपका मन करे वो करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। सबसे पहले तो 81 रुपये हैं या 81 है कोई चीज़ें, उनको 3 बंदों में बांटना है। कंडीशन क्या है कि जो भी उनके पास ए बी और सी वैल्यू आएंगी, तो जो ए है उस ए है उसका 1/2, ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4, ये बराबर होने चाहिए। ए बी और सी सबकी मल्टीप्लाई किससे कर दें, या यहीं से रेशो बी निकालोगे तो ए बाई बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बाई बी की वैल्यू आएगी, ये बी इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा 2/3 और बी बाई सी की वैल्यू क्या आएगी, बी
कैपोन में सी आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या मिला, ए रेशो बी रेशो सी क्या मिला, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 3, ये वैल्यू सेम है, एज इट इज पुट कर दो, 2:3:4। अब ए बी सी का जोड़ हमें पता है क्या सी है, तो 2, 3, 4 में बांटने पड़ेंगे, 2 और 3 5 और 4 9, सबकी जो वैल्यू कितनी आई 9, तो 2x + 3x + 4x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, 81 के बराबर। जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9x बराबर 81, x की वैल्यू क्या आई 9, 9 से भाग दिया 81 को 9, हर जगह पुट कर दो, इधर पुट करोगे 18 आ जाएगा, इधर पुट करोगे 27 आ जाएगा, इधर पुट करोगे 36 आ जाएगा। ए और बी और सी की वैल्यू आ गई 18, 27 और 36, जोड़ोगे 81 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है देख लो, कह रहा है इस हिस्से में बांटना है, तो देख लो क्या कहीं के ऑप्शन में है क्या कि 18, 27 और 36। बिल्कुल अगेन आप लोगों का आंसर सी हो जाएगा, ये रहा 18, 27 और 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से 2600 रुपये को इसी टाइप से बांटना है, यही काम करना है, करते रहो जितना मन करे। अप्रोच तक कैसे भी पहुंचना है भाई, कैसे भी, टाइम ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। 2600 को ए बी सी में 1:2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में बांटा गया, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2600 रुपये, इनको किस अनुपात में बांटना है, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। ठीक है, सबके साथ मैक्स लगाओ, लगा दिया, जोड़ दो सबको, 1/2x + 1/3x + 1/4x, अरे यार x तो ऊपर रहना, = 2600। ठीक है, जोड़ दो, एलसीएम क्या आया, 4 3 12, 2 से डिवाइड किया, 2 6 12 6x + 3 4 12 4x, 4 3 12 3x बराबर 2600, 6 और 4 10 और 3 13, 13x/12 की वैल्यू 13x/12 की वैल्यू 2600 है। x की वैल्यू क्या आएगी 2600 गुणा में, ये भाग में 12 है, ये गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में 13 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, 13 दूनी 26, 200 आ गया, 12 की और 2 की गुणा 12 की और 200 की गुणा करी, क्या आया 2400। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, 13 दूनी 26, 200, 12 दूनी 2400, x की वैल्यू 2400 आ गई, x की वैल्यू 2400 आ गई, पुट कर दो हर जगह, यहाँ पे 2400 पुट करोगे, 2400/2 क्या होता है 1200, 2400/3 क्या होता है 800, 2400/4 क्या होता है 2400/4 क्या होता है 600, जोड़ के देखो, 12 और 8 20 और 6 26, 2600 हो गया, ये सबका अनुपात आ गया 1200, 800 और 600। तो चेक करना चाहो तो इनका रेशियो यही है, 1/2 1/3 और 1/4। ठीक है, इसका मत निकाल लेना 1/2, वहीं रायता फैल जाएगा, इसका तब निकालो जब सबके बेस बराबर हो, जो डिनोमिनेटर है उनको इक्वल करके, वही हमने अभी किया है पहले। समझ में आ गई, कोई है ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 1200 800 और 600, 1200 800 600 कहीं है, हाँ फिर से ऑप्शन सी, क्या है यार बार बार ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। सबसे पहले तो 990 नहीं चल रहा है क्या, ये 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन कि पहले भाग का आधा, मान लीजिए 3 रेशो में बांटा, x रेशो y और z, पहले भाग का आधा x/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर है, कर दिए बराबर, ये सारे बराबर हैं। x/y की वैल्यू, x/y क्या आएगा, x/y आएगा 2/3, y/z क्या आएगा, z इधर ये इधर 3/5, x की वैल्यू क्या आई 2, y की वैल्यू क्या आई 3, z की वैल्यू क्या आई 5, 2 3 5। ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई, ये 2:3:5 में बांटना है, सबको जोड़ा क्या आया 5 और 3 8 और 2 10, 10 आया, 10 से उसको काटा 99 आया, 99 की 2 से गुणा इसकी, 3 से गुणा इसकी और 5 की गुणा इसकी, आंसर मिल जाएगा। कैसे भाई, इसके पीछे हमने लगा लिया ए ए ए,
2a प्लस 3a प्लस 5a, 2a प्लस 3a प्लस 5a की वैल्यू आई 990। ठीक है, सबको जोड़ा, 5 और 3 8 और 2 10a, 10a की वैल्यू मिली 990, 0 से 0 मर गई, a की वैल्यू आ गई 99, a की वैल्यू इन सब में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 99 दूनी 198। एक तो ये आ गया 99 तिये 297 और 99 पंजे 495, सबको जोड़ के देख लो, 8 और 7 15 और 5 20 की 0, 2 9 9 18 9 27 और 2 29, फिर से 2 4 2 6 1 7 और 2 9, ये आगे सबके हिस्से 198 297 और 495 है ऐसा कोई ऑप्शन? 198 297 और 495, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं समझ रहे हो तो वीडियो दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए रेशो बी 2:3 हो, बी रेशो सी 6:5 हो, तो तदनुसार सी का हिस्सा क्या होगा? यार 450 रुपये बांटने हैं ए और बी और सी में, ए बी और सी में, ए बी और सी में। कह रहा है ए रेशो बी कितना है? ए रेशो बी है 2:3, बी रेशो सी कितना है 6:5। ठीक, उल्टा एन, दिखते ही उल्टा एन, ए रेशो बी रेशो सी आएगा। ए रेशो बी रेशो सी क्या है? 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 3 15, 3 से कट रहे हैं, काट दो, 3 चौके 12, 3 6 18 और 3 5 15, 4:6:5 में इसको तोड़ना है, सबके पीछे x लगा दो, x x x जोड़ दो, 4x प्लस 6x प्लस 5x, इसकी वैल्यू लिख दो 450 जो तोड़नी है, यहाँ पे ले आए, 6 और 4 10 और 5 15, 15x की वैल्यू आई 450, x की वैल्यू आई 450 बटे 15, काटा 15 3 45, x की वैल्यू 30 आ गई, कर दो, ये जो 30 वैल्यू आई है x में हर जगह पुट कर दो, 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए 120 आया, 6 के साथ मल्टीप्लाई की 30 की 6 3 18 180 आया, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करिए 150 आया। सी का हिस्सा निकालना था, ये एक आ गया, ये बी का आ गया, ये सी का कितना 150, सबको जोड़ के देख लो, 120 180 150 450 ही आएगा, 0 8 2 10 और 5 15, 3 और 1 4, 450। ठीक है, सी का हिस्सा कितना आया 150, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई, यदि ए को 1000 मिले तो बी को मिलने वाली राशि 1000 है कि 100 है? कैसे क्वेश्चन बनाते हो सर जी? सौ मिले, ए रेशो बी है 2:5। ठीक है, ए को 100 रुपये मिले तो बी को बताने, ए को 100 रुपये मिले, इसकी 50 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी भी 50 से मल्टीप्लाई होगी, 50 की मल्टीप्लाई 5 से हुई, 5 5 25, 250 रुपये मिलेंगे। सिंपल, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भाई कह रहा है कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 में तोड़नी है, ए को 100 रुपये मिले तो 2 हिस्से 100 है, एक हिस्सा 50 आएगा तो 5 हिस्से 250 आ जाएंगे। कर दें? ठीक, देखो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6200 को 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले तीनों भाग। देखो 6200 रुपये बांटने हैं, किस किस रेशो में? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5, इसमें बांटने तो सबके पीछे x लगा दो। एक काम तो ये कर सकते हो, या सबकी इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, सबके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मेथड करते हैं, पहले x से फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 6200 मिलना चाहिए। ठीक है, 1/2x यानी कि
x/2 प्लस x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 6200। बड़ा गंदा लिखा गया है यार ये तो। 6200 एलसीएम लो, 5 पे 15 दूनी 30, 2 से काटा 15 पे 15x, 3 से काटा 10 पे 10x, 5 से काटा 6 पे 6x बराबर 6200। जोड़ दो सबको, 15 और 10 25 और 6 31x/30 की वैल्यू आई है 6200। 6200 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6200 गुणा 30/31। 31 दूनी होता है 62, इधर से आया 200, 200 की 30 से मल्टीप्लाई करी 2 तिया 6 और 3 0। 6000 x की वैल्यू, 6000 x की वैल्यू आई तो कहाँ कहाँ पुट करोगे? इधर इधर कहीं भी पुट कर दो। इधर पुट करा, 6000 को 2 से भाग दिया तो 3000 रुपये, इधर भाग किया 3 से तो आया 2000 रुपये, और 5 से भाग दिया 6000 को तो आया 1200 रुपये। 3000, 2000 और 1200 रुपये आगे तीनों के हिस्सों में। आंसर हो गया यही 3000, 2000, 1200 ऑप्शन ए इस मेथड से। दूसरा मेथड मैंने क्या बोला था कि इनका जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। काम तो एक्चुअली में वही होना है, 2, 3 और 5 है, 1/2, 1/3 और 1/5 है, 1/5 है। 1, 2, 5, 3 और 2 है, इनका एलसीएम आएगा 15 या 30। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी मल्टीप्लाई 30 से, इसकी भी मल्टीप्लाई 30 से, इसकी भी मल्टीप्लाई 30 से, क्या आएगा? कट के ये 15 अनुपात ये 10 ये 6 ये 6, इन सबको जोड़ोगे 15, 10, 25 और 6 31 की वैल्यू कितनी आई? 6200। 31 की वैल्यू 6200 आई। 1 की वैल्यू क्या आएगी? इसके अपोन में चला जाएगा, 31 दूनी 62, 200। अब 201 की वैल्यू है तो 15 की वैल्यू निकालो, 10 की वैल्यू निकालो और 6 की वैल्यू निकालो। 15 की वैल्यू निकालोगे, 1 की 200 है तो 3000। 1 की वैल्यू 200 है, 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 2000। 1 की वैल्यू 200 है, 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 1200। चॉइस इज योर्स, वट एवर यू वॉन्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। धन्यवाद, नमस्कार।